हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बेटा हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39, जो आपकी 3 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि सैटरडे की वर्कशीट है ये आपकी। इसके अंदर देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि जो गांधी जी थे उनका ये पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी वॉज ए महात्मा। वो एक महात्मा थे, नॉट जस्ट फॉर अस इंडियंस, हमारे भारतीयों के लिए नहीं, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू, बाकी लोगों के लिए भी, यानी कि बाकी संसार के लिए भी, बाकी दुनिया के लिए भी। ठीक है। While honesty and truthfulness are universally accepted winning traits even before Gandhiji existed, it was Gandhiji who lived and showed how these principles can be abided by इन एवरीडे लाइफ। ये बात नहीं है कि गांधी जी के आने से पहले जो सच्चाई थी या जो ईमानदारी थी वो नहीं होती थी दुनिया में, वो भी होती थी, पर गांधी जी ने क्या किया था, ऐसे इंसान थे जिन्होंने इसका जो महत्व था वो असल जिंदगी के अंदर लागू करके बताया, असल जिंदगी को उस तरह से जी के बताया कि हाँ ऐसा होता है। पहले हम जो है वो मिथ कथाओं के अंदर या पुरानी कथाओं में देखते हैं कि जो सच बोलता है वो ऐसा होता है, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में हमने सुना है, बट गांधी जी को लोगों ने देखा है। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को किसी ने देखा नहीं था, वो एक मिथ्यास उसको बोला जाता है, पर गांधी जी को लोगों ने देखा था और उनको ऑब्जर्व किया था। ठीक है। Given below are the two of many values which गांधी जी followed and pursued। कुछ जो आपको गांधी जी की बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो उन्होंने लोगों को दी थी, उसमें से दो आपको जो है वो दिखाई गई हैं। आपने उसमें से एक देखनी है और एक देख के एक चूज करके आपने क्या करना है, एक लेटर राइट करना है आपके स्कूल के काउंसलर को, टेलिंग हिम और हर, यानी कि या तो वो लेडी हो सकती है या वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, अबाउट योर डिसीजन कि आपने कौन सी चुनी है। ठीक है। एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस, और क्या क्या चेंजेस आप जो है वो अपनी लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर, दैनिक जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर करना चाहते हो इसको अचीव करने के लिए। ठीक है। तो बेटा पहला है ट्रुथ इज ऑलवेज ट्राइम्स, यानी कि ट्रुथ हमेशा जीतता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे वो थोड़ी टाइम बाद में हो, लंबा समय के बाद में हो, पर जीतता हमेशा सच ही है। ठीक है। उसके अलावा हमें दिया हुआ है क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू द गुडविलनेस। गुडविलनेस क्या होता है, गॉडिलनेस, सॉरी गॉडिलनेस, यानी कि देवी शक्तियों या देवता होने। ठीक है। उसके बाद में कोई अच्छा गुण आता है ना, एक देवता बनने का मतलब क्या होता है, देवता क्या होते थे बेटा, वो लोग जो मतलब बहुत नोबल पर्सन्स हुआ करते थे। ठीक है। तो उससे बाद में कौन सा गुण आता है, एक तो देव बनना है, एक आपने सदपुरुष बनना है, उसके बाद में या सद स्त्री बनना है, यानी कि अच्छा इंसान बनना है, और अच्छे इंसान के बाद में जो क्वालिटी आपने लेके आनी है वो है क्लीनिनेस। ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ में, गांधी जी दिए हुए हैं, उसके लिखा हुआ है देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ। सच्चाई से बड़ा कोई भी भगवान नहीं होता है, सत्य सबसे बड़ा भगवान जो है। उसके अलावा गांधी जी जो है वो इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। कई बार जीके के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी थी, तो वो गांधी जी की अपनी ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि आत्मकथा थी। ठीक है। उसके बाद में जो अभी भारत के अंदर चल रहा है, 2 अक्टूबर को एक चीज 1-2 साल पहले जो है वो एक अभियान लॉन्च किया गया था, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर। गांधी जी से इंस्पायर होकर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट फिगर में देखिए क्या है, व्हेन देयर इज बोथ इनर एंड आउटर क्लीनिनेस इट अप्रोचेस गुडविलनेस। जब आपके अंदर और बाहर दोनों जगह स्वच्छता होगी तो आप एक देव जो है वो बन जाओगे, एक देव यानी कि एक नोबल पर्सन जो है वो बन जाओगे। ठीक है। एक भगवान जो है वो बन जाओगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है बेटा। उसके बाद में देख लेते हैं कि ये लेटर हमने कैसे लिखना है काउंसलर को। तो बेटा देखिए, जो हमने एक लेटर लिखनी थी, एक एप्लीकेशन लिखनी थी, ठीक है, लेटर ही बोलेंगे इसको, काउंसलर को। तो वो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे द काउंसलर। ठीक है। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, ये जो आरपीवी स्कूल्स होते हैं ना बेटा, विकास विद्यालय, इनके अंदर काउंसलर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं होते, काउंसलर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में वो है कहाँ पे, गांधीनगर, न्यू दिल्ली। डेट है 1 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट है डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, क्लीनिनेस की महत्वता को दिखाते हुए। नेक्स्ट इज रिस्पेक्टेड सर और मैडम। काउंसलर कोई भी हो सकता है, सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकते हैं, सो सर और मैडम। आई एम वर्षा या वंश, लड़का है तो वंश लिख लीजिए, वर्षा लिख लीजिए अगर आप लड़की हो तो। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके क्लास की 9वीं की विद्यार्थी हूँ। ठीक है।
I am writing this letter to let you know about my views about the importance of cleanliness and Swachh Bharat Abhiyan launched by our respected Prime Minister and Honorable नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया उसके रिगार्डिंग मेरे क्या जो है वो व्यूज़ हैं, ठीक है, या जो क्लीनिनेस है उसके बारे में जो है वो क्या मेरा व्यूज़ हैं, यानी कि क्या मेरे विचार हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। It is great initiative and need to be implemented all levels to bring about a big change in India। चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है ये लिया गया स्वच्छ भारत अभियान चला के, क्लीनिनेस को हर जगह पे लेके जाने के लिए एक बड़ा जो चेंज है वो निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी आल्सो स्ट्रेस द नीड टू मेंटेन द गुड सैनिटेशन अराउंड द पीपल ऑफ इंडिया। गांधी जी ने भी इस बात पे जो है वो जोर दिया था कि जो पीपल है वो अपने पास, भारत के जो लोग हैं वो अपने आसपास गुड सैनिटेशन यानी कि अच्छी स्वच्छता जो है वो रखें। इंडियन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग नॉट ओनली देयर पर्सनल स्पेसेस बट ऑल द पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड गार्बेज फ्री। भारत के जो लोग हैं उनको ये बात समझनी होगी कि उन्हें अपने आसपास के अपने घर को ही साफ नहीं करना है बल्कि पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थान जो है उनको भी साफ करना है और उनको गार्बेज फ्री यानी कि कूड़े करकट वहां पे नहीं डालने हैं। गार्बेज लीड्स टू द जनरेशन ऑफ मैनी डिजीजेस एंड कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और ये जो कचरा होता है इससे काफी सारी बीमारियां जो है फैलती हैं और इसके कारण जो वातावरण के अंदर प्रदूषण है वो भी होता है, ठीक है। क्लीनर सराउंडिंग्स वुड गिव अस बेटर हेल्थ कंडीशन एंड ऑल्सो प्योरीफाई एयर। जो क्लीनर सराउंडिंग्स होती है, साफ सुथरा वातावरण जो आसपास का होता है हमारा, वो एक तो हमें अच्छी हेल्थ देती है, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य, और दूसरा वो जो एयर है उसको साफ करती हैं, ठीक है। I too have decided to form a children club in my society। मैं अपनी सोसाइटी जिसके अंदर आप रहते हो, कोई भी सोसाइटी मतलब जो कॉलोनी वगैरह होती है वहाँ पे, टू अवेयर पीपल अबाउट द क्लीनिनेस के अंदर मैं बताना चाहता हूँ और एक चेंज जो है वो सोसाइटी के अंदर लेके आना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर पेशेंटली रीडिंग दिस लेटर। आपने आराम से ये मेरा लेटर जो है पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक ही बार टू आएगा बेटा, टू अटेंड द स्कूल सून। जल्दी ही स्कूल के जो है वो में आएंगे, स्कूल लग जाएंगे तो जल्द ही स्कूल के अंदर मिलने की सोच रहे हैं, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, नेम वर्षा या वंश, क्लास 9। इसके साथ अगर आप चाहो तो अपना रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हो अगर आपको करना है तो, या आप ओबीडियंटली की जगह पे सिंसियरली भी लिख सकते हो, ओके। सो ये होगी हमारी आज की जो लेटर थी वो मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे दिखा देती हूँ कि क्या हमने इसके अंदर लिखा है। सो ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी बेटा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में ये है इसका फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, और लास्ट जो इसकी एंडिंग है वो है ये हमारे पास, ओके। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।